सो गाइस मैं फाइनली आ गया और इतनी पता भीड़ देख के ना मेरे को एंजाइटी सी होने लगती है। इधर भी है, इधर भी है। तो गाइस फाइनली मैं सेंटर पहुंच चुका हूँ और मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, तो मैं नीट देख के मिलता हूँ। बाय बाय। ऑल्सो द थिंग वाज मैंने लास्ट के 2 महीने फिजिक्स नहीं पढ़ी ज़्यादा। मैंने एनटीए काइंड ऑफ ले रहा है 4 मई 2025 तनीट में 2 साल इसी दिन के लिए जो भी मैंने मेहनत की है, आज वो टाइम फाइनली आ चुका है। शुरुआत की हमने हमारे दिन की एक चाय से, और बाकी ऑयली खाना मैं कुछ खाऊंगा नहीं। केले, दही और थोड़ा बहुत घर की रोटी सब्जी। 2 बजे पेपर है और मुझे होशंगाबाद जाना है, तो मैं यहाँ से 9 बजे निकल जाऊँगा, 10 बजे पहुँच जाऊँगा, 12 बजे सेंटर पहुँच जाऊँगा, 2 बजे पेपर दूँगा। आ जाओ, बाकी आगे तुम देख लेना। गुड डे टू अस। करेंटली इट्स 8:30, तो नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। और जिन जिनको पता हो कि ये फुल स्लीव्स वगैरह वैसे तो अलाउ तो रहती है, बट नहीं पहननी चाहिए। तो वही है, अभी अपन चेंज करेंगे और निकलेंगे। या तो मैं सोच रहा हूँ उधर ही जाके चेंज करें, देखते हैं, चलते हैं। चल, एनीथिंग कुछ कहना चाहोगे? अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून सा लग रहा है। मॉर्निंग की ठंडी ठंडी हवा लग रही है, ठंडा ठंडा वातावरण। आज 4 मई नीट का एग्ज़ाम है, उस पर पूछ रहा था मैं। एग्ज़ाम में क्या जाएंगे, जो बनेगा वो टिक करेंगे, आ जाएंगे। जो पढ़ा है वो, जो याद आया वो कर लेंगे, जो नहीं आया वो टेंशन फ्री, उसमें क्या है। ऑलमोस्ट 500 बच्चे देख रहे हैं और 500 में से किसी के भी माँ बाप पैसे नहीं है, जितने भी मेरे को कमेंट आते हैं। सबके माँ बाप एक से नहीं रहते। At least I am not pressurized. This is the proof. Good day to you. बाकी मेरे घर वाले मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं डालते। इसका मतलब ये नहीं है कि आता नहीं है वो ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि वो बोलते नहीं है, पर कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। अब यहाँ पे हमने सारे डॉक्यूमेंट्स कर लिए, अब बस चेंज करना है और चलना है। आना तीसरी बार हो जाएगा, वो दूसरी बार शायद। सो गाइस मैं फाइनली आ गया और इतनी पता भीड़ देख के ना मेरे को एंजाइटी सी होने लगती है। इधर भी है, इधर भी है, और देखो आधे तो कोचिंग वाले लगा के बैठे हैं अपना डेरा। ठीक है। तो गाइस फाइनली मैं सेंटर पहुंच चुका हूं और मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, तो मैं नीट देख के मिलता हूं। बाय बाय। भाई बनाना पड़ेगा मेरे को। बाय बाय। 6.5 hours later. सो गाइस फाइनली हमने नीट दे लिया और फ्री हूँ यार, टेंशन फ्री। सेंटर पे तो ऐसी एंजाइटी हो रही थी, मैंने कहा भाई बाहर आके बात करते हैं। बाकी वही है। अभी आए थे अंश भाई के साथ ये गाड़ी में काम करवाने, धनंजय भाई भी हैं साथ में। बाकी यार मैं घर जाके ही बात करता हूँ, अभी तो बहुत वो ऊपर नीचे वो सब चीज़ें हो रही हैं। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर से। गुड डे टू यू। और नीट कैसा गया मेरा, मैंने ये तो बताया ही नहीं। हाँ, घर चल के ही बात करते हैं भाई। 2,000 years later. So guys, finally I'm back after a week. As you may see from the title, I'm going to share my NEET experience, and also want to tell you how was the paper. Easy था, moderate था, difficult था, जैसा भी था। Wait a minute. Better now. We'll start from the story time.
हमारा जो नीट का पेपर है वो होता है 2 बजे, बट मेरा जो सेंटर मिला था मुझे वो मेरे घर से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर दूर था। तो मैं जस्ट फॉर अ सेफ साइड मैं सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब रेडी करके 10 बजे घर से निकल गया था। 11 बजे तक वहाँ पे पहुँच गया था सेंटर पे, और 11:30 पे मैंने एंट्री ले ली थी। सेंटर के अंदर घुसने से पहले तक मुझे इतनी एंजाइटी हो रही थी, एकमात्र एक डॉक्यूमेंट भी रह गया होगा मेरा घर पे। तो मेरा घर है 30 किलोमीटर दूर, मुझे फिर से बस में बैठ के आधा घंटा बैठ के जाना पड़ेगा, फिर आधा घंटा और इसमें बहुत सारी चीज़ें पैनिक हो रही थी, बट चीज़ें एक्स्ट्रा लेके गया था मैं, तो बच गया। अब मैं एंटर हुआ 11:30 बजे, हम अंदर हो गए। 11 बजे मैं पहुंच गया था, 11:30 बजे मैं अंदर हो गया। उसके बाद पेपर तो चालू होना था 2 बजे। 2.5 घंटे में बैठा रहा, और बैठे बैठे जो दिमाग में आते हैं ना वो आखिरी के वो 2 साल जो मैंने एलन में खपाए हैं, वो 2 साल आने लगे मेरे बीच में। बट ठीक है, चलता मैं तो धीरे धीरे बच्चे आते जा रहे थे। देन जब पेपर मिला तो स्टार्टिंग के 30 मिनट्स वॉज सो डिस्टर्बिंग भाई, इट वॉज फकिंग डिस्टर्बिंग, क्योंकि वो OMR फिल करने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं यार। वो पहले तो फोटो डालते हैं, उसके बाद हमारा क्या नाम है साइन लेते हैं, उसके बाद वो अंगूठा चिपकाना पड़ता है। खैर नहीं, वो अंदर नहीं चिपकाया था, तो बाहर ही चिपकाया था। खैर ये 30 मिनट्स तो ऐसे ही लगे। मैंने मेरा बायो कंप्लीट कर लिया था। मैं बताता हूँ मेरा पेपर कैसा हुआ। मैंने बायो मेरा कंप्लीट कर लिया। बायो मेरा हुआ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने लास्ट जितने भी PYQs देखे हैं, इतने स्टेटमेंट बेस्ड सवाल किसी में भी नहीं थे। बायो वॉज लेंदी फॉर मी, जिसके लिए ईजी होगी आई डोंट नो, बायो वॉज लेंदी फॉर मी। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिक्स फिजिक्स भी मैंने थोड़ी थोड़ी करी थी। केमिस्ट्री मेरी पूरी छूट गई। क्यों छूटी? जब आखिरी की बेल बजी, जो आखिरी 15 मिनट्स की बेल बजती है, जो आखिरी जो क्लासेस में अनाउंसमेंट होती है कि आखिरी 15 मिनट बचे हैं, मेरे को तब तक लग रहा था कि 1 घंटा अभी भी है मेरे पास, क्योंकि सामने इतनी बड़ी वॉच लगी थी, मैंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया था। मुझे जैसे ही पता चला कि 15 मिनट बचे हैं, आई वाज स्टार्ट पैनिक। भाई मैंने केमिस्ट्री तो किया ही नहीं था। अब मुझसे मेरा होता क्या है, जो मेरे को क्वेश्चन बनते नहीं है उनको मैं आखिरी में करने लगता हूँ, या तो फिर मैं वो छुक्का स्ट्रेटेजी लगाता हूँ, लग जाए तो ये चीज़ हो रही थी। अब जैसे ही उन्होंने बताया कि 15 मिनट्स बचे हैं, भाई मैंने इतना पैनिक कर दिया था, लाइक फक, अभी तो केमिस्ट्री पूरी बची है मेरी, फिजिक्स चालू ही करी थी मैंने। समथिंग 5वें क्वेश्चन पे था मैं, हाँ 5वें क्वेश्चन पे था मैं, उन्होंने बताया था, और वो भी मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था। एंड ऑल्सो द थिंग वॉज, मैंने लास्ट के 2 महीने फिजिक्स नहीं पढ़ी था, मैंने ऐसी ड्रॉप कर दी थी। पढ़ी थी या लास्ट के आखिरी के 1 हफ्ते में, जब मेरी बायो कंप्लीट हो गई थी। मैंने आखिरी के बायो कंप्लीट भी नहीं हुई थी, 90% हो गई थी। मैं आखिरी के 1 हफ्ते में फिजिक्स के जितने भी आती थी सारे फॉर्मूलेज वगैरह कर लिए। जो लास्ट चीज़ मैं फिजिक्स में पढ़ के गया था वो नंद और नॉर गेट वगैरह, वो उस पर क्वेश्चन आया भी। गुड डिसीजन, हाँ। तो यही था। अब तुम बोलोगे यूवी ये क्या स्ट्रेटेजी थी, क्यों नहीं की फिजिक्स? द थिंग वॉज आई डिडंट वांट टू ruin माई बायोलॉजी जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स। हाँ, क्योंकि मुझे बायो अच्छे से आती भी थी और थोड़ी बहुत बच भी रही थी, तो मैंने सोचा मैं पूरी बायो करके जाऊँगा। बट पूरी हुई भी नहीं, 90% हो गई, बट ठीक है, मेरे बायो में अच्छे स्कोर कर लूँगा मैं। एंड आई थिंक दैट वॉज अ गुड डिसीजन, यस। केमिस्ट्री तो सरेंडर कर दिया मैंने, बट ठीक है। और मैंने तो खैर इतना पढ़ा भी नहीं था, तो मैं ये सोच रहा था कि फिजिक्स खाली मेरे लिए टफ थी या बाकी सबके लिए भी थी। और मैं बाहर आया, मैं लोगों के रोते हुए, लिटरली आई हैव सीन मैनी ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आल्सो रो रहे थे भाई, सच में। बाहर आके देखा मैंने, तो आई वाज लाइक अरे यार, सिर्फ मैं चिल हुआ थोड़ा सा। मैं कहा खाली मेरा नहीं बिगड़ा है, सबका बिगड़ा है। नॉट अ जोक, जोक्स अपार्ट, फिजिक्स टफ थी। और मैंने बाहर आके बहुत लोगों से बात करी और देखा भी, फ़ोन भी चेक किया मैंने। फिजिक्स JEE लेवल की थी, एंड आई टोटली एग्री विद दैट। द थिंग वॉज, पिछले साल लोगों ने NTA की ऐसी तैसी करी, इस बार NTA ने लोगों की ऐसी तैसी कर दी। सिंपल, टिट फॉर टैट। काय का टिट फॉर टैट, दिमाग खराब हो गया। NTA काइंड ऑफ रिवेंज ले रहा है बच्चों से, बट इट्स क्वाइट ऑल राइट भाई, लाइफ है, ये सब चलता रहेगा, ये सब चलना ही है। यू मे एक्सपीरियंस अप्स एंड डाउन्स, फेलियर्स एज वेल एज सक्सेस, बट द मेन थिंग इज मेरा नीट तो क्लियर नहीं है हुआ इस बार तो। और द रीज़न इज नॉट कि ये पेपर टफ आया था या फिजिक्स लेंदी थी या मेरा छूट गया था। द थिंग वॉज मेरी ही प्रिपरेशन में कहीं कमी रह गई थी। यदि कोई मुझसे पूछेगा
कि तुम्हारा क्यों नीट क्लियर नहीं हुआ इस बार, तो मैं सिंपल सा आंसर दे दूंगा कि मेरी प्रिपरेशन में कहीं कमी रह गई थी एंड आई टोटली एक्सेप्ट दिस। जहाँ मैं मेरा 100% दे सकता था, आई डोंट थिंक सो मैंने मेरा 60% भी दिया है। यदि कोई मुझसे पूछे कितना दिया है, 40%, 50% इतना ही दिया है, जहाँ मुझे 100 दे देना चाहिए था आई थिंक। बट मैंने इतना में कमी रह रही होगी, क्योंकि मैं सही बताऊँ ना कि पिछले साल निकले थे अप्रोक्स, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़े से ज़्यादा ही बता दे रहा हूँ, 1 लाख बच्चे निकले। उसके पिछले साल भी 1 लाख, उसके पिछले साल भी 1 लाख, मतलब इतनी सीट्स नहीं है बट स्टिल प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के। अब इस साल भी इतने ही निकलेंगे, और जिसने मेहनत करी है भाई वो निकल जाएगा, जिसने नहीं करी वो बैठा है। भाई वैसे जोक्स अपार्ट, मैंने आज तक जितने भी एग्ज़ाम दिए ना, मतलब जैसे बोर्ड्स ले लो, बोर्ड्स तो खैर बहुत ही अलग हो गया, बट ले लो, उसमें पता चलता है यार 3 घंटे हैं 3 घंटे हैं। अब इसमें यार मैं पेपर दे रहा था, उससे पहले जो टाइम था, जो 2 घंटे 2-2.5 घंटे में ऐसे बैठा था क्लासरूम में, वो इतना लंबा निकला। और ये मैं जैसे ही पेपर देना चालू किया भाई नहीं पता चला यार, मतलब मैंने जितने भी पेपर दिए सब में पता चलता है कि हाँ टाइम है, तो इसमें नहीं पता चला। पेपर तो था लेंदी, मुझे मेरे हिसाब से तो था लेंदी। फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। तो हाँ दैट वाज ऑल माय नीट एक्सपीरियंस। और हाँ एक चीज़ और, मेरी सबसे फर्स्ट बेंच थी, तो चीटिंग का तो ऑप्शन ही नहीं बनता। जस्ट किडिंग, ऐसी चीज़ों में चीटिंग होती भी नहीं है, होती है तो लंबे ही जाते हैं अंदर, है ना। तो कभी मौका मिले तो तुम भी मत करना, यही था। बाकी हाँ आई ऑल्सो शेयर दी पेपर लेवल। भाई मेरे को नहीं लगता इस बार किसी के लिए इजी होगा, मुझे तो नहीं लगता, स्पेशली फिजिक्स का तो मुझे नहीं लगता है किसी के लिए इजी होगा। बाकी हाँ ठीक है, ये सब चलता रहता है। दैट वाज ऑल। और हाँ अभी तो आंसर की मैंने चेक भी नहीं करी, अब मैं करूँगा, क्योंकि अभी पिछले 1 हफ्ते से तो मैं इधर उधर घूम ही रहा था। देखो नीट दे के आया मैं, अगले दिन सुबह होते से ही मैं भोपाल निकल गया, क्योंकि 5 तारीख को मैं भोपाल निकला, क्योंकि 6 तारीख को मेरा बर्थडे था और मुझे एंजॉय करना था मेरे सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार बर्थडे भी, और मेरा बर्थडे भी था। हाँ बाय द वे आई एम 18 नाउ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब मैं फाइनली उस वेबसाइट पे जब वो पूछते हैं कि 18+, आर यू 18+, तब मैं ऑनेस्टली रिप्लाई करूँगा इस बार, गुड डे टू यू। क्या बोलूँ। बाकी हाँ ठीक है, नीट तो शायद मेरा इस बार नहीं होने वाला क्लियर, और जबकि मेरा प्लान ये था कि मैं तुम सबसे बोल दूँ कि अरे मेरा ड्रॉप लग रहा है, ड्रॉप लग रहा है, ड्रॉप लग रहा है, और हो सकता है शायद मेरा निकल जाता, देन मैं तुमसे बोलता देखा, बट दैट ट्रिक डिडंट वर्क। बट हाँ ठीक है, यही था। बाकी सच में ही लग गया इस बार तो ड्रॉप। और ऑल्सो टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन तुम्हारा कैसा रहा, मतलब जो जिनका था उन्होंने कैसा रहा। और यदि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी रहती है तो तुम मुझे इंस्टा पे DM कर दिया करो, मैं वहाँ में सबके ऑलमोस्ट सबके रिप्लाई देता हूँ। और यदि मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं दे रहा तो मुझे तुम्हारा मैसेज पसंद नहीं आया, ये समझ लो, या तुम्हारा जो भी तुम पूछते रहते हो सवाल गड़बड़ लगा। कई लोग अजीब मैसेज करते हैं, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं देता, वही है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड डे टू यू। अब मैं घूमता रहता हूँ इधर, अभी 1-2 हफ्ते तक तो मैं और एंजॉय करूँगा, बाकी फिर अपन चालू होते हैं, जो भी करेंगे वो मैं बता दूँगा। बी कनेक्टेड, अभी अगली वीडियो आएगी, नॉर्मल 1 दिन का व्लॉग बनाऊँगा, मैं नीट के बाद करके आ रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, गुड डे टू यू। और जिन का निकलने वाला है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई लव यू गाइस अ लॉट। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि सब एंट्री की गलती है। पीस आउट।